वो इंसिडेंटल डायग्नोसिस होती है, यानी कि पेशेंट किसी और काम से आया था, आपने अल्ट्रासाउंड कराया और पता लगा कि भैया ऐसे तो रीनल सेल कार्सिनोमा, या पेशेंट को पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम से प्रेजेंट कर रहा है, जो सिम्टम्स पेशेंट को हार्मोन से साइटोकाइंस जो ट्यूमर एक्सक्रीट करता है उनकी वजह से होते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से। और फियोक्रोमाइसाइटोमा का रीनल सेल कार्सिनोमा का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है पेशेंट का फीवर और हाइपरकैल्सीमिया। याद रखना, कैंसर्स जितने भी होते हैं, अधिकतर कैंसर में फीवर नहीं मिलता। दो कैंसर हैं आपके लेवल पे जिसमें फीवर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक तो है रीनल सेल कार्सिनोमा और दूसरा ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा स्क्वैमस सेल टाइप। एडिनो कार्सिनोमा ब्रोंकस जो होता है उसमें फीवर नहीं मिलता, लेकिन जो स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा होता है ब्रोंकस का, लंग का, उसमें फीवर मिल सकता है। तो रीनल सेल कार्सिनोमा में भी पेशेंट को फीवर मिल सकता है। इरेथ्रोसाइटोसिस हो सकती है, मतलब पेशेंट का हीमोग्लोबिन बढ़ावा मिलेगा, इसके रीजन बाद में डिस्कस करेंगे। तो रीनल सेल कार्सिनोमा की जो समरी हमने देखी, क्या क्या देखी? पहला, इट राइज फ्रॉम द एपिथेलियम ऑफ द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूल ट्यूब्यूल्स, इट इज अ कोइंसिडेंटल फ्रीक्वेंटली डिटेक्टेड कोइंसिडेंटली, हैज़ अ मेल प्रीपोंडेंस, मेजर सबटाइप क्लियर सेल, पेपिलरी और क्रोमोफोब। तो इसलिए इसको, क्योंकि क्लियर सेल मोस्ट कॉमन होता है 85% केसेस में, तो पेपिलरी और क्रोमोफोब को हम नॉन क्लियर सेल भी बोलते हैं। सर्जरी इसका मेन स्ट्रीम है, और मेटास्टेटिक डिजीज ट्रीट विद टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर या मेमटॉर इनहिबिटर्स जो होते हैं इनसे देते हैं। जहाँ तक स्टेजिंग का सवाल है, स्टेजिंग के लिए आपको CT MRI ये सब करना पड़ेगा, तभी आप बोल सकते हो। स्टेजिंग के लिए बहुत बढ़िया चार्ट बता रखा है इन्होंने। स्टेज 1, ये स्टेज 1 कैंसर है, ट्यूमर साइज जो है लेस देन 7 सेंटीमीटर है। स्टेज 2, ट्यूमर साइज मोर देन 7 सेंटीमीटर है, लेकिन ये भी किडनी में ही है, बाहर नहीं फैला है। स्टेज 3, ट्यूमर जो है मेजर वेन्स में जा सकती है, रीजनल लिम्फ नोड में जा सकती है, एड्रिनल ग्लैंड को इन्वॉल्व कर सकती है, लेकिन जो फेशिया जीरोटा है ये इंटैक्ट है। स्टेज 4 में क्या होगा? फेशिया जीरोटा को बियॉन्ड चली गई। तो ये 4 स्टेजिंग हैं रीनल सेल कार्सिनोमा की, ठीक है जी। अब जो ट्रीटमेंट है इसका, द गोल ऑफ पार्शियल नेफ्रेक्टमी इज टू कंप्लीटली रिमूव द प्राइमरी ट्यूमर वाइल प्रिजर्विंग द लार्जेस्ट पॉसिबल अमाउंट ऑफ हेल्दी रीनल पेरेन्काइमा। Partial nephrectomy is indicated for patients with T1 tumor according to the UIC-TN staging and a normal contralateral kidney। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जब भी रीनल सेल कार्सिनोमा है और आपको पता लगा एक किडनी में कैंसर है, तो दूसरी किडनी को भी अच्छी तरह असेस करना है। मोरओवर, पार्शियल नेफ्रेक्टमी स्ट्रांगली रिकमेंडेड in patient with renal cell carcinoma who have only one kidney, anatomical or functional, in those with bilateral synchronous renal cell carcinoma and those with non-independent। तो याद रखना, ये 3 इंडिकेशन है जिसमें पार्शियल नेफ्रेक्टमी आपको करनी ही